नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कल की बाजार की 16411। ये है क्लोजिंग वाला लेवल। अगर आपको याद हो तो मैंने एक लेवल आपसे डिस्कस किया था 16422 का, और जो बाज़ार क्लोज़ हुई थी वो 16438 पे क्लोज़ हुई थी। तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 16438 है क्लोजिंग या 16411। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि LTP और क्लोजिंग प्राइस यानी कि CP, इन दोनों में एक डिफरेंस होता है। आखिरी 30 मिनट का जो एवरेज प्राइस होता है उसे माना जाता है क्लोजिंग प्राइस, वेटेड एवरेज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, LTP 16438 है, जो कि हमारे लेवल 16422 के ऊपर था, इसलिए हमने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई थी। अब लॉन्ग पोजीशन बनाई थी, इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं होता है कि अगले दिन बाज़ार ऊपर ही खुलेगी। हम ये मान करके चलते हैं कि बाज़ार ऊपर यहाँ से जा सकती है, इसलिए हम वहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। अब ध्यान आपको कुछ पॉइंट्स पे रखना है। ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए संकेत फ्लैट टू नेगेटिव ही हैं। FII DIH का डेटा ज़रा सा देखना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। 5,500 करोड़ की बिकवाली आ गई ना इनकी, वो सामने इंटेंशन देख रहे हैं FIIs क्या कर रहे हैं। 10,000 करोड़ का माल इन्होंने बेचा, केवल 4,500 करोड़ खरीदा। 5,500 करोड़ की नेट सेलिंग, ये चीज़ें सच में मतलब डरा देती हैं। DIH की तरफ से सपोर्ट आया बहुत छोटा सा, ये बात मैंने पहले भी डिस्कस की है। मतलब कि ग्लोबल मार्केट से भी हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। FII DIH का डेटा भी हमारे फेवर में नहीं है। अब जिस हिसाब से शॉर्ट्स बने हुए हैं वो डेटा भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अच्छी बात क्या है कि हम थोड़ा सा ऊपर के लेवल से हल्के हो चुके हैं, यानी कि कमज़ोर ट्रेडर्स बाहर हो चुके हैं। पुट कॉल रेशियो मेरे हिसाब से तो अब अच्छा हो गया है। प्लस बहुत सारे स्टॉक्स में डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी हाई है। SBI कार्ड, मैंने एक स्टॉक काफ़ी जिक्र किया है इसका, इसमें डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा उठ रही है, तो थोड़ी नज़र बना करके रखिएगा। रिवर्सल पे काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है, नज़र आपकी इस स्टॉक पे ज़रूर होनी चाहिए। अब 16422 का लेवल इम्पॉर्टेंट था उस दिन। आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे कल की बाज़ार में जो आपके काम आ सकते हैं, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा। बैंक निफ्टी के भी लेवल्स बताऊँगा। पहले इंट्राडे स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, उससे भी पहले टास्क डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप लोग टास्क का जो आउटपुट है वो शेयर कर रहे हो। टास्क नंबर 14 बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, दिल खुश हो जाता है। आप लोग इतनी मेहनत करते हो, बैक टेस्टिंग कर रहे हो, और सच में आप लोगों की मेहनत देख करके काफ़ी उम्मीदें जग जाती हैं कि सच में अगर मतलब आप ढूंढो लोगों को तो मेहनत करने वाले बंदे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, खुश हुआ मैं। बहुत सारे लोगों का जो टास्क है, टास्क 13 तक तो मैं उतना ध्यान आप लोगों पे नहीं दे रहा था, लेकिन अब से एक एक टास्क जो मेरे सामने कंप्लीट होकर के आएगा, एक एक ईमेल, 81 से 7-8 लोग और जुड़े थे, ऑलमोस्ट 88-89 लोग हो गए हैं। अब इन 88-89 ईमेल्स को मैं पर्सनल लेवल पे चेक करूंगा। जी हाँ, पर्सनल लेवल पे एक एक ईमेल की बैक टेस्टिंग जो भी मेरे सामने आएगी मैं चेक करूंगा। अभी तक शायद 50 के आसपास ईमेल्स आ चुके हैं, आप लोगों ने डेटा शेयर किया है, अच्छा लगा। अब यहाँ पर जो इन्होंने शेयर किया, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने शेयर किया, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। प्लस एक चीज़ यहाँ पर अगर और ऐड हो गई होती कि ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड का है या लॉन्ग साइड का, तो और मज़ा आ जाता। एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ तो आप यहाँ से भी डिकोड कर सकते हो कि स्टॉप लॉस किस तरफ लगा है, तो वो भी चीज़ें आसान हैं अगर आप डिकोड ही करना चाहते हो। बाकी अगर लिखा हो तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि कमाल का रिजल्ट आपको मिला है। 3 टारगेट और यहाँ पर शायद 4 टारगेट थे। एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ पर 4 टारगेट हैं। अब ना स्टॉक मैंने दिया है, मेरा ये स्टॉक नहीं है, मैंने आपको स्टॉक नहीं दिया। ना किस डेट में आपको बैक टेस्टिंग करना है ये मैंने आपको बताया, ना समझ रहे हैं ना, मतलब कि ना सेटअप मेरा है। सेटअप भी मैंने आपको बहुत ही बेसिक सा समझाया है, जो मार्केट में बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। बस एक चीज़, टाइम फ्रेम मैंने आपको दिया है, कब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो मैंने आपको बताया है। ये मेरा कंसेप्ट है, बाकी सारी चीज़ आपकी है। स्टॉक आपका है, स्टॉक सिलेक्शन आपका है, डेट सिलेक्शन आपका है, उसके बाद ये रिजल्ट आया है। ठीक है, बीटा का बहुत अच्छा उपयोग यहाँ पर होता है स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने में। सबसे बड़ी बात पता है, इतनी अच्छी एक्यूरेसी आपको मिल रही है 1:2 रिस्क रिवार्ड पे, यानी कि आप कोई भी ट्रेड उठा करके देख लो। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पर आप देखिए मात्र 4 रुपये का है, स्टॉप लॉस 4 रुपये का है, टारगेट आप देख रहे हैं 8 रुपये का है। ठीक, यहाँ पर आप देख लीजिए, कोई भी ट्रेड आप उठा करके देखोगे तो स्टॉप लॉस 1 रुपये का होगा और टारगेट 2 रुपये का होगा। यही चीज़ इस सेटअप की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये सेटअप मैं तो चाहता हूँ कि हर बंदा यूज़ करे, खासकर जब वो शुरुआत कर रहा हो। और कभी भी आप मतलब कि आप एक एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर भी बन जाओ ना, तो बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रेडर्स भी, इवन बहुत सारे लोग, मैं भी यूज़ करता हूँ और बहुत मज़ेदार
रिजल्ट इससे मिलता है? हाँ, यहाँ पर ट्रेड्स आपको काफ़ी कम मिलते हैं, ठीक है। तो जो काफ़ी सेलेक्टिव ट्रेडर बनना चाहता है, सेलेक्टिव स्टॉक्स में, सेलेक्टिव डेट को, सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स में ही ट्रेड करेगा, उसके लिए ये सेटअप काफ़ी कमाल का होता है। ट्रेड कम मिलते हैं लेकिन जो मिलते हैं वो कमाल के मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि यहाँ पर अगर आप एक पॉइंट और ऐड कर दोगे, बहुत सारे लोग हौच पौच तरीके से भेज रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ समझने की। जो नहीं समझ में आता उनको रिप्लाई करके पूछा भी जाता है कि भाई ये ऐसे आपने लिखा है, थोड़ा सा समझा दो, ठीक है। बाकी जो ऐसे शेयर करेगा, ठीक है, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बस एक चीज़ ऐड कर देना, लॉन्ग ट्रेड है या शॉर्ट ट्रेड, तो वो देखने में और आसान हो जाता है। इंट्राडे स्टॉक्स नोट कीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा 900 ये क्रॉस करके टिके तो ज़्यादा मजा आएगा। बाकी 900 पे है रेजिस्टेंस, डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि 900 ये तोड़ करके ऊपर टिक नहीं पाएगा अनटिल एंड अनलेस कि बाजार में एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिले। तो ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट ट्रेड बढ़िया मिलेगा। बीएससी में आपको इधर साइड बड़ा ट्रेड मिल सकता है, 825 का लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जील 250 साइकोलॉजिकल लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, नीचे से रिकवरी आई है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट की चीज़ें इसी स्टॉक के फेवर में जाएं और ये स्टॉक बढ़िया चले। जुबिलियंट फूड जब से सस्ता हुआ, मतलब कि प्राइस इसका, तब से शायद पहली बार हम यहाँ पर ट्रेड करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखना इस स्टॉक में भी आपको बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंट्राडे के दौरान। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आपको पहले ही बताए जा चुके हैं, जाकर के देखना, बहुत ही कमाल के स्टॉक्स आपको दिए गए हैं। 3 हफ्ते बाद आपको स्टॉक्स मिले हैं, तो थोड़ा नज़र बना करके रखिएगा। स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स आपको केवल और केवल इसीलिए दिए गए क्योंकि बाजार जो है हमारे लेवल को सम्मान दे करके ऊपर ट्रेड करके क्लोजिंग देने की कोशिश की थी आखिरी ट्रेडिंग सेशन में। सन टीवी के बाद जो अगला स्टॉक रहेगा वो रहेगा HCL टेक, इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए फॉर इंट्राडे ट्रेड। चलिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए। लेवल्स बताने से पहले आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ। पिछले ट्रेडिंग सेशन में बाज़ार हमसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रही थी और वहाँ पर हमको थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की ज़रूरत होती है। जब कोई बंदा लगातार आपसे मीठी बातें कर रहा हो, आपके फेवर की बातें कर रहा हो या मार्केट ही कर रही हो, तो वहाँ पर आपको अलर्ट होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपको कितना बढ़िया बाइंग सिग्नल मिला था, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। यहाँ पर भी आपको एक बार मिल गया था, उसके बाद क्या हुआ पता है। यहाँ पर भी मिल गया था, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। यहाँ पर भी मिल गया, उसके बाद आपको पता है। यहाँ पर भी मिल गया, क्या हुआ। यहाँ पर भी मिल गया, क्या हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी मिला है। क्या कुछ ऐसा गड़बड़ी कर सकती है बाज़ार? देखिए लेवल के ऊपर हुआ था इसलिए हमारे फेवर में चीज़ें थी, मैं वहाँ पर गया। बाकी जिस हिसाब से बाज़ार यहाँ पर चाटुकारिता कर रही थी ना ट्रेडर्स की, आओ भैया बाई कर लो, आओ भैया बाई कर लो, उस हिसाब से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ट्रैप किया गया है। मैक्सिमम पेन देखिए यहाँ दूर का लेवल है लेकिन पेन तो यहीं पर है, असली पेन, यानी कि 17,000 को पार करके बाज़ार टिकेगी, इसकी संभावना कम से कम अगले 10-12 दिनों में काफ़ी ज़्यादा कम है। ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट तो हमको मिलने से रहा, कम से कम हम वहाँ से उम्मीदें ना लगाएं, मिल जाए सपोर्ट तो बहुत अच्छी बात होगी। अब रियल लाइफ में इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखिएगा कि थोड़ी आपको चोट देने की कोशिश होगी, मतलब ऐसा बैलेंस करने की कोशिश लोग करते हैं, लेकिन आपको किसी की बातों में अटकना नहीं है, ठीक है। समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अब लेवल से नोट कीजिए, ठीक है। 16,451 422 वाला लेवल 451 पे शिफ्ट हुआ है और ये शिफ्टिंग जो है ना ये ज़रूरी भी है, ठीक। अब 451 क्लेम करके बाज़ार को टिकना ज़रूरी है। अगर बाज़ार 16,451 क्लेम नहीं कर पाती है तो 16,118 ये लेवल रहेगा जहाँ तक बाज़ार आसानी से फिसल सकती है। अब ये लेवल तो काफ़ी दूर हो गया, तो बीच के लेवल जो हमारे आ रहे हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 16,387 और 16,318 ये रहेंगे बाज़ार के लिए 3 इम्पॉर्टेंट लेवल्स। एक और लेवल आप नोट कर सकते हो 257 16,257 ये एक्चुअली रेजिस्टेंस बन जाएगा अब, क्योंकि बाज़ार 16,411 के आसपास खड़ी है, तो 16,257 एक सपोर्ट के रूप में आप लिख लेना। 318 और 387 ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस ही आप इसको मानिए 16,451। काश बाज़ार गैप अप करे ग्लोबल मार्केट से तो गैप डाउन के संकेत हैं, वो भी 55-60 पॉइंट के। 16,451 506 और 16,518 1878 ये 1 समझ में आ रहा था, ठीक है। तो 16,578 है ये लेवल जो कि एज आ रेजिस्टेंस काम करेगा निफ्टी के लिए, ठीक। निफ्टी बैंक का आसान है लेवल। यहाँ पर थोड़ा सा जो पेन है ना वो इंटरेस्ट रेट को लेकर के वो थोड़ा सा मतलब ऐसा फील आ रहा है कि गहरा सकता है। पीछे भी आप डेटा से समझना चाहोगे तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल तो है, खैर वो निफ्टी के लिए भी है। अब यहाँ पर बाज़ार 35,000 के ऊपर टिक जाए तो
पता है क्या तकलीफ़ है, 35,500 पे भी रेजिस्टेंस, तो इसको ऊपर जाने में कुछ ज़्यादा तकलीफ़ मुझे दिखाई देती है। बाकी न्यूज़ अगर कुछ फेवर में आ जाए तो मज़ेदार चीज़ हो ही जाए। ठीक है, 34,728 एज अ रेजिस्टेंस, 34,922, बस यही दो आप लिख लीजिए, बाकी 35,250 डायरेक्ट लिख सकते हो ये लेवल। ठीक है, सपोर्ट 34,350, 34,102, 33,908, 33,908, 34,102, 34,350, इधर के ये लेवल्स। आपके लिए ये लेवल्स कितनी अहमियत रखते हैं उनको आप खुद डिसाइड करो, कितने काम आते हैं वो भी आपको खुद बैक टेस्ट करके चेक करना होगा। बाकी जिस तरीके से ये भाई साहब बैक टेस्टिंग किए हैं उस तरीके से आपको भी करना चाहिए। मैंने आपको खुद का ट्रेडिंग सेटअप बनाना सिखाया है फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं आप में से हर किसी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम एक बार ट्राई तो करो। हाँ दोस्त, मुझे पता है मेहनत लगती है और ये मेहनत कोई करना नहीं चाहता, लेकिन आप जा कर के कभी देखो, बाहर वर्क फील्ड में निकलो। लोग 500 रुपये कमाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, रियलिटी में जाकर के चेक करो। आपको आपके माता पिता दे रहे हैं, उनके सहयोग से आपको मिल जा रहा है, तो आप वो फील नहीं कर पाते हो, इसीलिए आप वो मेहनत नहीं करना चाहते हो। वो 500 रुपये कमाने के लिए ना एक मज़दूर 8-10 घंटे पूरी मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता रहता है, और आपसे तो पढ़ाई नहीं होती 8-10 घंटे की। तो थोड़ा सा उस नज़रिए से सोचा कीजिए, और 8-10 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा एक सेटअप बनाने में, 12, 15, 20 घंटे लगेंगे उसको बैक टेस्ट करने में। उसके बाद आप कम से कम बेसिक लेवल की ट्रेडिंग करने के लिए तो बिल्कुल रेडी ही हो। बाकी तो वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं ही आपकी मदद करने के लिए। इस एंगल से सोचा करो, क्योंकि ऐसी बाज़ार में जहाँ पर बाज़ार ऊपर जाना नहीं चाहती, ऊपर नीचे कर रही है, वहाँ पर ट्रेडिंग आना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ से अगर आप पैसे नहीं बना पाओ तो मतलब एक फ्रस्ट्रेशन सी फीलिंग आती है कि कोई सेंस नहीं बन रहा है बाज़ार में रहने का। तो ये फील तो आएगा ही आपको अगर आप पैसे नहीं बना पाओगे। और अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से, जैसे अभी मैंने एक फ्रॉड की बात की है, काफ़ी सारे नेक्सस आपके खिलाफ़ चल रहे होते हैं, आपको उनसे बच करके रहना है। तो ये जो पहले इससे मैंने वीडियो डाली है उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत हैं नहीं ओपनिंग के लिए खासकर, लेकिन मैं टेक्निकली काफ़ी फेवरेबल डेटा पाया हूँ, इसलिए आपको बताया हूँ। जो भी होगा आपको सेटअप पे ही ट्रेड लेना है, चाहे आपने ट्रेडर सेटअप यूज़ कर रहे हो, डबल आई ट्रेडर सेटअप यूज़ कर रहे हो, या फिर जो लेटेस्ट सेटअप आपको प्रोवाइड किया गया है वो यूज़ कर रहे हो। लेटेस्ट सेटअप केवल टास्क होल्डर्स के लिए है, जो टास्क की जिम्मेदारी लेकर के बैठे हैं। वीडियो पसंद नहीं आई डिसलाइक कर देना, पसंद आई तो लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।